कहानी एक भयानक जंगल की है जो मैंने उनके घर वालों से सुनी है जिनके साथ यह घटना हुई है। तो रामपुर से लेकर धुरीपुर तक फैले इस जंगल में ना जाने कितने भयानक जानवर और भूत आत्माएं रहती हैं। तो इस बार मैं बरनालापुर रक्षाबंधन पर दीदी के यहाँ पर गया हुआ था। वहाँ के लोग उस जंगल के बारे में बताते रहते हैं कि इस जंगल में आत्माएं, भूत, प्रेत रहते हैं। मुझे तो वैसे भी भूत प्रेतों पर विश्वास है, शायद आप लोगों को भी हो। तो बात यहाँ पर आती है कि मैं 15 अगस्त को अपने जीजा जी के कॉलेज गया था। वहाँ के लोग उन्हें आचार्य जी कहते हैं। 15 अगस्त का प्रोग्राम खत्म होते ही हम लोग जाने वाले थे। तभी वहाँ के पड़ोसी ने उन्हें घर पर चाय पीने को बुला लिया। अब हम लोग उनके घर चाय पीने गए। ऐसे ही बातें हो रही थी। तभी उन्होंने अपनी आप बीती कहानी बताई कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे बेटे संजीव के साथ ऐसी घटना घटी कि आपको क्या बताएं। संजीव के पिताजी ने बताया कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। तब मैंने संजीव को जंगल से बकरियों के लिए चारा लाने के लिए भेज दिया था। तो संजीव वैसे तो कभी कभी जंगल जाता था, पर वो हमेशा काम से जी चुराता था। पर आज उसे मजबूरी में जंगल जाना पड़ा। वो रास्ते में चलता गया, पर उसे कहीं भी आसपास चारा नहीं मिला, क्योंकि आसपास के सारे पेड़ तो पहले ही बकरियों के लिए काट चुके थे। वो जंगल के अंदर चला गया, बिल्कुल बीचों बीच घने जंगलों में पहुंच गया, जहां पर बहुत आसपास पेड़ खड़े हुए थे। पेड़ इतने घने थे कि आसमान तो नजर ही नहीं आ रहा था। बरसात का टाइम था, अच्छी बरसात हो गई थी तो पूरा जंगल हरा भरा हुआ पड़ा था। पत्थरों पर पानी ऐसे बह रहा था कि जैसे साफ कोई झरना बह रहा हो। पहाड़ों से नीचे की ओर आता हुआ पत्थरों पर साफ पानी बह रहा था। वहां पर इतनी शीतलता थी कि उसकी आंखें देखते ही थकान दूर हो गई। उसने सोचा कि पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर मैं पत्तियां काट कर घर चला जाऊंगा। थोड़ी देर ही हुई थी उसे सोए हुए। उसने सपना देखा कि वह चारे के चक्कर में बहुत दूर आ गया है और वह रास्ता भूल गया है। उसने सपने में देखा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसकी शक्ल देखते ही उसकी आंखें खुल गई। अब उसे और ज़्यादा डर लगने लगा और चारा तो काट रहा था, पर वह सपने की बात याद करके बहुत घबराया हुआ था। हाँ, दूर दूर तक किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वहाँ जल्दी जल्दी पत्तियाँ काट ही रहा था कि उसे आपस में बात करते हुए एक आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कोई आदमी होगा तो मैं उसी के साथ घर चला जाऊंगा। उसने जल्दी से पत्तियाँ बांधी और वह आवाज़ जहाँ आ रही थी उधर की ओर चल दिया। पास पर उसने यह ध्यान नहीं दिया कि वह किधर से आया और किधर जा रहा है। वह उल्टा जंगल में घुसता ही चला गया। आवाज़ और साफ सुनाई देने लगी तो वह और आगे बढ़ा। उसने देखा कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और उनकी पीठ दिखाई दे रही है। उसने उनके पास जाकर बोला, क्या तुम मुझे घर जाने का कोई छोटा रास्ता बता सकते हो? तो इतना उसने कहते ही वे दो लोग उसके सामने से फुर हो गए और वहाँ कोई भी नहीं था। उनके गायब होते ही उसके पसीने छूट गए और ज़्यादा वह घबरा गया और वह वहीं पर बेहोश हो गया। तो जब उसे होश आया तो वह क्या देखता है कि वो सपने वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। बड़ी बड़ी लाल आंखें, दांत बाहर निकले हुए, ऊपर से नीचे तक इतना भयानक कि वह डर गया और पागल सा होकर भागने लगा। उसने देखा कि एक भालू उसकी ओर भागता हुआ आया। अब उसने सोचा कि अब मैं नहीं बचूंगा।
तभी वह एकदम उठकर बैठ गया और वह भालू ऊपर से निकल के नीचे गिरते ही वह आदमी बन गया। उसके गाल पिचके हुए, हाथ टेढ़े और पैर उल्टे, यह लंबी दाढ़ी और दांत होंठ कटकर बाहर निकलने लगे। तभी संजीव तो बस उसे देखता ही रह गया, पर उसके होश ठिकाने नहीं थे। वह वहीं पर गिर पड़ा। इधर घर वालों को चिंता हो रही थी कि अंधेरा हो गया, संजीव अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बड़े भाई ने कहा कि मैं अभी जाकर देखता हूँ। अब उसके भाई को लगा शायद कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों ने कहा चलो ढूंढते हैं, क्या पता इतने बड़े जंगल में कहाँ क्या हो जाए। तभी कुछ लोग बोले रात बहुत हो चुकी है, हम अंधेरे में कहाँ ढूंढेंगे उसे, थोड़ी सुबह हो जाने दो फिर हम चलेंगे। तो लोगों ने वहीं बैठकर सुबह का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सब लोगों ने कहा चलो अब चलते हैं। सब लोग चल दिए, आवाज़ लगाते हुए संजीव 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 तुम कहाँ हो, ऐसे चिल्लाते हुए जंगल की ओर बढ़े। तभी बेचारा भूखा प्यासा मारा संजीव, उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वह सुध-बुध खो बैठा था। उसे अब यह नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ पर हूँ। 2 दिन हो गए, संजीव का कहीं पता नहीं चला। सभी लोगों ने ढूंढा पर संजीव का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सुबह की एक आदमी ने उसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। और वह अपनी साइकिल पर बिठाकर उसे उसके घर छोड़ दिया। घर वालों को देखकर वह बहुत रोया और फिर बेहोश हो गया। 3 दिन तक भूखा प्यासा कमज़ोर हो गया था, तो 3 दिन बाद वह ठीक हो गया। तो दोस्तों, इस भूत की स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी घबराना या फिर डरना नहीं चाहिए। शांत होकर रास्ता ढूंढना चाहिए कि हमें किधर जाना है।